इनका कोई आगे भविष्य है। इन लोगों ने अब तक 70 साल से जो गुमराह करने का काम किया वही काम ये फिर से कर रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक और समझदार हैं। आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी ने इस बात को कई बार अपने कार्यक्रम और सभा के माध्यम से सबके सामने रख दिया है कि संविधान प्रदाता स्वयं भी आवे तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी स्पष्ट है कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और समय अनुरूप आप देखें कि भीमराव साहब अम्बेडकर साहब हों या अनगिनत हमारे ऐसे इन लोगों के नाम से राजनीति तो की अन्य पार्टियों ने, कांग्रेस ने, उनके मित्रों ने, बसपा ने, मुलायम ने, कईयों ने की है साहब, लेकिन उनको वो जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। ये सम्मान का काम किया है तो भाजपा सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के पश्चात हुआ। भीमराव साहब अम्बेडकर साहब के पंचतीर्थ माने, उनके पदक माने और जो सम्मान के उनके नाम से योजनाएं हैं उनका लाभ गरीब कल्याण के जो काम हो रहे हैं वो भाजपा और मोदी सरकार में संभव था और वो हुआ है। इसलिए ये राहुल गांधी और उनके मित्रगण जो ठगबंधन संस्थाएं हैं ये इस प्रकार की मिथ्या फैला के माहौल करना चाहती है, लेकिन लोग जागरूक और समझदार हैं। आजकल सबके हाथ में सब मोबाइल है और पूरी सबकी जानकारी, डिटेल, सबके डाटा सबके पास उपलब्ध है। इसलिए अब पूरी भारत की जनता को ये अवगत है इस बात का कि इन लोगों के झूठ फैलाए से मानने कहीं किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं। और आदरणीय मोदी जी जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, विकास की बात करते हैं तो वो उस विषय पर काम कर रहे हैं और वो सबके सामने धरातल पे नजर आ रहा है। इन लोगों ने जो भ्रमित करके अब तक काम किया वो ये भी करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में आप ये माने कि जिन लोगों के भरोसे कांग्रेस थी उनको भी इन्होंने धोखा दिया है और उनका भी भला नहीं कर पाए। अगर इनका विशेष समुदाय समाज के साथ भी अगर कुछ जुड़ाव था, ये चाहते कि हम लोग इनका कुछ हित करें, तो आप देखें नहीं कर पाए। आज 3 तलाक जैसी भारी समस्या थी, मोदी ने हल की। हज की यात्रा में जो समस्याएं थी उसको दूर की, हज यात्रा में लाभ पहुंचाए। ऐसा नहीं है, यहाँ तो मोदी पूरे देश को परिवार मान के काम कर रहे हैं। 142 करोड़ का साथ विश्वास उनके साथ है। इन्होंने विशेष समुदाय के लिए बातें तो कही लेकिन उनका हित नहीं किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस जिस प्रकार की उलझुल बातें कर रही है, अभी कह रहे हैं 1 लाख रुपए इस प्रकार से देंगे। अरे भाई साहब, कैसे दे पाओगे आप 1 लाख रुपए महिलाओं को? किस तरीके से दोगे आप? कहां से लाओगे? कहां आपकी योजना है? कहां से पैसा आएगा? ये ऐसी बातें केजरीवाल करता था और केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली को कर्जे में लाकर छोड़ दिया। इसी प्रकार की बातें अब ये कांग्रेस करने लगी है। इन लोगों की इस प्रकार की ये झूठी बातें और झूठ फैलाकर माहौल जो बनाना है, इसको लोग जानते हैं कि ये लोग, इनके पास ना नीति है न नीतिकार है, खाली एक माहौल बना के और लोगों को भ्रमित करके, और लोगों के लिए न इनके पास रोजगार की योजना है, न नौकरी की योजना है, न लोगों को जन कल्याणकारी काम कर पाए हैं। ये ऐसी बातें फ्री फ्री फ्री, अरे साहब फ्री लेना कौन चाहता है? जहां जरूरत है वहां ऑलरेडी सरकार की इतनी योजना है जिनका गरीब कल्याण की योजनाओं के द्वारा घर घर तक लाभ पहुंच रहा है। लगभग अब तक 45 से 47 योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंच रहा है। लोग उसको वो आशीर्वाद के रूप में मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं अपने मत के द्वारा। तो ये कितनी मिथ्या फैलाओ, इन मिथ्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोगों ने इस बार संकल्प लिया है 400 पार का, फिर मोदी सरकार का, और इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में काम कर रहा है। सनातन हो कि तिरंगा हो, दोनों साथ चल रहा है। एक तरफ देश का विकास भी है, एक तरफ सनातन भी है, और वर्ल्ड लीडर के रूप में तिरंगा पूरे दुनिया में इस समय छाया हुआ है। तो लोगों का विश्वास भाजपा और कमल के साथ है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बिल्कुल होना चाहिए, हम भी उसके पक्षकार हैं। आप एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के लिए अलग बना है, हमारे लिए अलग बना है। जब देश एक है, संविधान भी एक है, सबके हिसाब से सबको रहना होता है। तो ये कुछ लोगों को, विशेष लोगों को इस प्रकार की लाभ पहुंचाने की योजनागत ऐसी बनाई गई थी, उसमें कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। संतान का है कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक व्यक्ति 4 बेगम 36 बच्चे का अपना कार्ड बनाए और एक व्यक्ति उसके ऊपर नियम कायदा लगाओ कि हम 2 और हमारा 1 या 2। तो ऐसा नहीं है, समान होना चाहिए, नियंत्रण भी होना चाहिए। और देश के विकास के लिए, संतुलन बनाने के लिए हमें आवश्यक है इस समय इस और ध्यान देना चाहिए। तो अगर होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें देश का विकास ही है। होना चाहिए, लोगों की इच्छा भी है, होना भी चाहिए।
देखिए, देश आज पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई, अन्य कितने देशों की हम बात करें क्या स्थिति हो गई है। दो ही कारण रहे, एक तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा कारण है कि वहां पर ये फोकट की योजनाओं का जो सरकार अपने लाभ के लिए इस प्रकार की बात करती है, तो जिनको जरूरत है उनको तो मिलना चाहिए, मिल रहा है, लेकिन इस प्रकार से सिर्फ खाली सबके लिए कर देना, तो आप माने कि रेवेन्यू आएगा कहां से? जब इनकम नहीं है तो आप फिर आप सिर्फ खाली खर्चे की बात कर रहे हो, तो इनकम कहां से? आप तो इनकम जनरेट की भी बनानी चाहिए। तो इनके पास में कोई काम नहीं, खाली सिर्फ बातें हैं और बातों की वजह से लोगों को गुमराह करने का काम है, लेकिन वो अब किस बार फर्क पड़ेगा नहीं। और हमारे जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो देश का हित है, इसमें विकास है, इसमें सबको समान रूप से का अधिकार मिलता है, तो अच्छी बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।